स्वागत है आपका आज की वीडियो में करप्शन इन पॉलिटिक्स। इंडिया की पॉलिटिक्स में आज तक बहुत करप्शन देखा है, पर इस बार जो करप्शन सामने आया है ये इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा करप्शन माना जा रहा है। झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा एमपी धीरज साहू के डिस्टिलरी ग्रुप जो ओडिशा में स्थित था उस पर इनकम टैक्स वालों ने रेड मार दी और अब तक 300 करोड़ प्लस का कैश बरामद हो चुका है। शुरुआत में 100 करोड़ मिले थे, फिर 200 करोड़ मिले और अब 300 करोड़ मिल चुके हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये करप्शन का धन अभी 500 करोड़ के भी ऊपर जाएगा, क्योंकि कई अलमारी और कई कमरे ऐसे हैं जो अभी तक तो खोले ही नहीं गए। धीरज साहू कांग्रेस के ही एमपी है और ये कांग्रेस वही कांग्रेस है जिसके प्रेसिडेंट राहुल गांधी आए दिन मोदी और अडानी पर आरोप लगाते रहते हैं कि अडानी ने देश को लूट लिया, मोदी ने देश को लुटवा दिया। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। लेकिन ये धीरज साहू के करप्शन का केस कांग्रेस के करप्शन का सिर्फ ट्रेलर है। इसकी मूवी पहले ही रिलीज हो चुकी है जिसमें कांग्रेस के ढेरों करप्शन के केसेज हैं। तो चलो धीरज साहू के करप्शन के केस को डिटेल के अंदर समझते हैं और थोड़ी बहुत कांग्रेस के करप्शन की भी बात करते हैं। कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर छठे दिन भी रेड जारी है। वहीं अब तक 300 करोड़ से ज्यादा रुपए जब्त किए गए हैं, जिनमें से 165 करोड़ कैश की गिनती पूरी की जा चुकी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये धीरज साहू है कौन जो इतनी इजीली इतना बड़ा करप्शन कर पाया है। धीरज साहू झारखंड से और कांग्रेस के राज्यसभा का एक एमपी है जिसने 1977 में अपने करप्शन करियर की पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी। धीरज साहू सबसे पहले 2009 के अंदर कांग्रेस के राज्यसभा के लिए इलेक्ट हुए थे और उसके बाद 2010 में, फिर 2018 में और फिर उसके बाद बनते गए। आईटी रिपोर्ट्स के मुताबिक धीरज साहू इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, कोयला, माइंस, स्टील आदि को कंट्रोल करने वाली कमेटी के मेंबर हैं। धीरज साहू एक पॉलिटिशियन होने के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी हैं जो बलदेव साहू के साथ पीवीटी एलटीडी कंपनी और डिस्टिलरी ग्रुप के हेड हैं। लेकिन इनकी फैमिली सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट नहीं की थी बल्कि पॉलिटिक्स स्टार्ट की थी। इनके भाई कांग्रेस की टिकट से रांची में इलेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद धीरज साहू और उनके भाई लोग बिजनेसमैन बन गए। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि बिजनेस चलाने के लिए पैसा कहां से आया होगा। 2019 के अंदर धीरज साहू और उनके भाई गोपाल साहू ने हजीराबाद के एक एके होटल में एक ऑफिस खोला था। फिर जब उस ऑफिस पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी तो उस ऑफिस के अंदर से 22 लाख रुपए कैश मिले। लेकिन ये पहली बार नहीं था जब धीरज साहू करप्शन के केसेज में फंसे हो। दिसंबर 2019 में जब धीरज साहू दिल्ली जा रहे थे तो रांची के एयरपोर्ट पर पकड़े गए और इनकम टैक्स वालों को उनके बैग में से 30 लाख रुपए कैश मिले। लेकिन इसके बाद भी धीरज साहू ने करप्शन को छोड़ा नहीं बल्कि अपने काम के अंदर दिल और जान लगाकर और भी ज्यादा मेहनत की और इतनी ज्यादा तरक्की की कि अपने काम की वजह से धीरज साहू 30 लाख से 30 करोड़ नहीं बल्कि सीधा 300 करोड़ तक पहुंच गए। हिंदुस्तान टाइम की एक रिपोर्ट के अनुसार अब तक टोटल 353 करोड़ रुपए कैश मिल चुके हैं और अभी वो खत्म नहीं हुए, आगे भी गिनती जारी है। हुआ ये था कि इनकम टैक्स वालों ने बुधवार को धीरज साहू के घर पर रेड मारी और सामने अलमारी के अंदर नोटों के ढेर मिले। गिनती शुरू हुई, लेकिन बस गिनती शुरू खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। 1-2 दिन हो गए लेकिन पैसा अलग अलग जगहों पर से निकले ही जा रहा है। आईटी स्टाफ वालों ने बताया कि पूरा पैसा काउंट होने के अंदर करीब 1 हफ्ता लग जाएगा। रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत के इतिहास की ये सबसे बड़ी रेड है। इतिहास में पहली बार किसी एक इंसान के घर पर से इतना सारा पैसा मिला है। पैसा इतना मिला है कि एसबीआई के 3 बैंकों को लगाया गया है जिसमें 80 लोगों की 9 टीम शामिल है जो 24/7 काम कर रहे हैं। 40 से ज्यादा पैसे गिनने वाली मशीन लगाई गई है। टोटल 200 से ज्यादा लोग पैसे गिन रहे हैं। अब तक पैसों से भरे हुए 176 बैग मिल चुके हैं। 10 से ज्यादा बड़ी बड़ी अलमारियां खाली हो चुकी है। इस आईटी रेड के बाद धीरज साहू का एक पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें धीरज जी कहते हैं, नोटबंदी के बाद भी इतना सारा काला धन देखकर मेरा मन व्यतीत हो रहा है। मेरे तो समझ में नहीं आता लोग कहां से इतना सारा काला धन जमा कर लेते हैं। अगर इस देश से भ्रष्टाचार को कोई पूरे तरीके से खत्म कर सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। जी बिल्कुल, कांग्रेस ही है जो देश से भ्रष्टाचार को खत्म कर सकती है। बस फर्क इतना है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार को खत्म करके उसको अपनी जेब में डाल लेती है। तो चलो कांग्रेस के करप्शन पर भी थोड़ी सी नजर डालते हैं। स्कैम नंबर 1, 2008 का 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। 2008 में सरकार ने डोमेस्टिक कंपनियों को 122 नए टेलीकॉम लाइसेंस दिए जिनके पास टेलीकॉम सेक्टर का 1% भी एक्सपीरियंस नहीं था। ये सब जानते हुए भी उन्हें लाइसेंस दिया। रिजल्ट क्या निकला, वो कंपनियां डूब गई और मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने 1.7 लाख करोड़ रुपए गवा दिए।
स्कैम नंबर 2, कोयला घोटाला 2012। 2004 से 2011 तक सरकार ने 194 कोयला खदानों की नीलामी में जानबूझकर देरी की, जिसके चलते मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट को 1.8 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसी तरह कई स्कैम हुए, जैसे सत्यम कंप्यूटर स्कैम, जिसके अंदर 14,000 करोड़ रुपए पार हो गए, कहां गए किसी को नहीं पता। फिर कैश फॉर वोट स्कैम, CWG स्कैम, टाटा ट्रक स्कैम, चॉपर स्कैम, स्कैम ही स्कैम हुए हैं। कांग्रेस हमेशा से भ्रष्टाचार को खत्म तो करती है, बस उस भ्रष्टाचार के पैसों को अपनी ही जेब में रख लेती है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि करप्शन सिर्फ कांग्रेस के अंदर हो, करप्शन हर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर है, चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, DMK हो, कोई भी हो, हर पॉलिटिकल पार्टी करप्ट है। बस अभी फर्क इतना है कि बीजेपी अभी सेंटर में पावर के अंदर है, इसलिए वो अपने पॉलिटिशियन पर ईडी की रेड नहीं डालती, जिससे उनका करप्शन सामने नहीं आता। बीजेपी और कांग्रेस में बस फर्क इतना है कि बीजेपी के प्रेसिडेंट PM मोदी कोई टेररिस्ट के साथ रिश्ता नहीं रखते, बल्कि कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह तो यासीन मलिक को PM हाउस के अंदर बुलाते हैं, उसकी सेवा करते हैं। ये वही यासीन मलिक है जिसने जम्मू कश्मीर में इतने सारे टेररिस्ट अटैक करवाए हैं, एंटी इंडिया मूवमेंट चलाई है, और इसको मनमोहन सिंह PM हाउस के अंदर बुलाते हैं। ये बात तो मैंने ऐसे ही आपके नॉलेज के लिए बता दी थी। बाकी मैं भी मानता हूँ कि हर पॉलिटिकल पार्टी में कोई एक नेता है जो जरूर करप्ट होता ही है। बाकी धीरज साहू के घर से 353 करोड़ रुपए तो मिल चुके हैं, बाकी आगे कितने मिलेंगे ये आप कमेंट करके जरूर बताना। इसके अलावा हमने इंडिया के साउथ और नॉर्थ के बीच के डेवलपमेंट में इतना डिफरेंस क्यों है, इस पर भी एक वीडियो बनाई है, जिसको आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।